क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। तो ऐसे क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करना होता है। इसको कंसीडर करके इसे प्रूव करना होता है और इस पार्ट को कंसीडर करके इस पार्ट को प्रूव करना होता है। केस 1 में हम लोग कंसीडर करेंगे लेट ए इक्वल टू बी। ओके, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा, क्योंकि ए के प्लेस पर ए तो लिखा ही जा सकता है और बी के प्लेस पर भी ए लिखा जा सकता है क्योंकि ए बी का इक्वल हो गया है, राइट। और इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं एंड बी क्रॉस ए इक्वल टू भी हम लोग ए क्रॉस ए लिख सकते हैं क्योंकि बी ए का इक्वल हो चुका है, तो इसलिए बी क्रॉस ए भी ए क्रॉस ए का इक्वल हो गया। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get A cross B equal to B cross A मिल जाएगा क्योंकि A क्रॉस B भी A क्रॉस A के इक्वल है और B क्रॉस A भी A क्रॉस A का इक्वल मिला है। तो इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग को मिलेगा क्या, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके, तो ये पार्ट क्लियर हो गया, केस 1 कंप्लीट हो गया। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में कंसीडर हम लोग को करना होगा लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, और इसके साथ एक चीज और कंसीडर करना होगा एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए। इसको मैं थर्ड इक्वेशन ले लेता हूं। 2 ऊपर में हो चुका है, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, फॉर सम बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये जो नया बी यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है एलिमेंट, वो बी का मेंबर लेकर चल रहे हैं, बी का कोई एलिमेंट्स है उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ओके, क्योंकि ए क्रॉस बी पी क्रॉस ए का इक्वल है, तो ए क्रॉस बी के प्लेस पर बी क्रॉस ए लिखा जा सकता है। साइड में मैं लिख देता हूं, सिंस ए क्रॉस बी
इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके, अब यहां पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का कोई एलिमेंट है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू बी, तो इसको मैं लिख लेता हूं, ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ we get अब हम लोगों को क्या मिलने वाला है, देखो स्मॉल ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है और यहां पर भी स्मॉल ए सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हम लोग को मिलेगा सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि ए जो है दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट ए और सेट बी दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको मैं इक्वेशन फिफ्थ ले रहा हूं। सिमिलरली हम लोग ये भी तो प्रूव कर सकते हैं कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ये सिक्स्थ हो गया। फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ वी गेट ए इक्वल टू बी। जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो और फिर ये वाला सेट फिर इस सेट का सबसेट हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग a इक्वल टू बी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को मिला सेट a इज अ सबसेट ऑफ b और b इज अ सबसेट ऑफ a। ठीक है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ से हम लोग को मिल जाएगा a इक्वल टू b। तो अब हम लोग को मिल गया, हेंस हम लोग बोल सकते हैं हेंस a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a if and only if a इक्वल टू b। हम लोग ने फर्स्ट केस में a इक्वल टू b लेकर इसको प्रूव किया था और सेकेंड केस में इसको लेकर इसको प्रूव किया। हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक मैथ एंड साइंस का वीडियो अपलोड होते रहता है। यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल का आइकन मिलेगा, उसे भी क्लिक कर दे ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।